ये राज्य के जो विरोधी दल का नेता है वो अपने को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। जो परिवार से बाहर निकला ही नहीं वो देश के संविधान या बजट के ऊपर बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार के युवाओं के साथ छलावा करने में अच्छा लगता है क्या। इसके साथ ही कहा कि उनके माता पिता दोनों ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 15 साल रहे और 15 साल केंद्र में भी सरकार रही उन लोगों की, लेकिन उन्होंने स्टेटस पैकेज की बात नहीं कही और अब स्पेशल स्टेटस पैकेज की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही कहने कि देखिए ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी कहते हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए और विशेष पैकेज को लेकर बिहार में राजनीति खूब हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता तेजस्वी यादव के शासनकाल हो या उनके माता पिता के शासनकाल हो उस समय का याद दिला रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं उस समय क्या हो गया था स्पेशल स्टेटस का। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर जनक राम, बिहार सरकार के मंत्री हैं। पहले आप उनके बयानों को सुने। समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, छायाकार पत्रकार बंधुओं को मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते जो मेरे कंधे पर जवाबदेही है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। आपने देखा है कि पटना जिला के लगभग 503 विकास मित्रों को जो पंचायत और वार्ड मिलाकर के एक विकास मित्र अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को नियुक्ति हुई है। उन लोगों के बीच में मैं संवाद किया। संवाद यह विषय था कि राज्य और केंद्र के द्वारा चलाए जा रही योजना विकास मित्रों के माध्यम से, जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से सचमुच में गरीबों के बीच में, अनुसूचित जातियों के घरों तक वो लाभ पहुंच रहा है या नहीं। जैसे आपने सुना, अगर अनुसूचित जाति के बस्तियों में प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, राशन कार्ड हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, आवास हो, सारी सुसज्जित व्यवस्था जो सरकार केंद्र के जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है वह अधिकार विकास मित्रों के माध्यम से उन कमजोर वर्ग के घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जो सीधे संवाद में विकास मित्रों ने स्पष्ट कहा कि जो सरकार का आदेश निर्देश है उसको हम लोग पालन करते हैं, जो सरकार की भावना है उसको हम आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार ने 16 में एक कानून बनाई अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न, जो मिनिमम 85,000 से लेकर के 8,25,000 रुपया तक दे मुआवजा है। जो कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, अनुसूचित जाति के परिवार हो, मारपीट हो, अपमानजनक बात हो, FIR होते ही आधे राशि उसको रिलीज कर दी जाती है और शेष जो राशि होती है जब उस केस को निपटारा होता है, चार्जशीट सबमिट होता है तो शेष राशि उस परिवार को मुआवजा के रूप में मुहैया कर दिया जाता है। इसी कड़ी में राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी, देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कमजोर वर्ग के जो नेतृत्व कर रहे हैं, कमजोर वर्ग के जितने महापुरुषों ने सपना देखा था, जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी हुए, गुरु रविदास जी हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए, बाल गंगाधर तिलक जी हुए, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी हुए। तमाम महापुरुषों का यही सोच था कि अंग्रेज जब चला गया तो हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तानियों की सरकार आई, लेकिन सरकार तो आ गई लेकिन एक परिवारवाद की सरकार आई, राजतंत्र खत्म हुआ, लेकिन राजतंत्र के आड़ में वही राजतंत्र के परिवार के लोगों ने लोकतंत्र के आड़ में आकर के बैठ गए। आज सचमुच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक अधिकार अगर मिला है तो एक गरीब का बेटा देश का नेता नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, गरीब का बेटा राज्य का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने ये आश्वस्त किया है
कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास मित्र और बिहार के करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जाति के भाई बहनों को जिस तरह से नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार में अमूलचूल विकास हुआ है, कुछ कड़ियां और बाकी रह गया, उसको पूरा करने के लिए 12 फरवरी को बापू सभागार में संत गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए के माननीय मंत्री रहेंगे, माननीय विधायक रहेंगे, माननीय सांसद रहेंगे और एनडीए चट्टानी एकता में बिहार के लगभग 10,000 जो विकास मित्र हैं बापू सभागार में उपस्थित होकर के सीधे संवाद होगा। सरकार की बातों को विकास मित्र के माध्यम से गरीबों तक जाएगा और गरीबों की आवाज विकास मित्रों के माध्यम से सरकार के टेबल तक लोगों के लिए खिलवाड़ है, मजाक किया गया उनके साथ विशेष पैकेज। देखिए, हास्यास्पद है। ये राज्य के जो विरोधी दल का नेता है वो अपने को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। शायद वह उनकी बातों को वही समझ है। राज्य के जनता यह तय करती है, देश की जनता यह तय करती है। जिनकी माली हालात खराब हुआ करता था, जो परिवार से बाहर निकला ही नहीं, वो देश के संविधान या बजट के ऊपर बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे सर, पैकेज मिलना वो खुद मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, राज परिवार से निकले हुए हैं। उनके माताजी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पिताजी माताजी के शासन काल में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगभग 10 साल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन लोगों ने 15 साल बिहार में शासन किया। तो कहाँ था आपका स्पेशल स्टेटस? भूल गए थे क्या श्री तेजस्वी यादव जी? आपको बिहार के नौजवानों को धोखा देने में अच्छा लगता है क्या? आपके ही माता पिता तो जंगल राज को पोषक बना करके रखे थे। आज बिहार की जनता ने जंगल राज से ऊब करके एनडीए की सरकार को लाई, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को लाई और एनडीए की सरकार जब से आई है राज्य के हर समाज के लोगों को अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है। धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ तौर पे जनक राम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस तरह का बजट लाया। तो वही तेजस्वी यादव को लेकर बिल्कुल गुस्से में दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके माता पिता केंद्र सरकार के साथ सरकार में थे, 15 साल रहे, लेकिन स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की। इसके साथ ही कह रहे हैं कि उन भी अब कुछ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिला तो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबर बन रहे फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।